हर व्यक्ति के अपने अपने मंजिल होती है, अपनी अपनी राह होती है, लेकिन हर राह में एक तपश्चर्या है। विद्यार्थी तपता है पास होने के लिए, व्यापारी तपता है पैसा कमाने के लिए, सर्विस वाला तपता है ऊंचाइयां पाने के लिए, और आप भी इतनी देर से तप रहे हैं प्रवचन सुनने के लिए। और रेल में सफर करना हो तो वहां भी टिकट के लिए तपना पड़ता है। और हम भी आज जो गुरु कृपा से यहां तक पहुंचे हैं तो उसके लिए भी एक तपश्चर्या जुड़ी रही। और आज जिनेंद्र जहां पहुंचे हैं उसके लिए भी उन्हें एक तपश्चर्या करना पड़ी। बिना तप के कुछ प्राप्त नहीं होता है, तपना तो पड़ता है। तप जीवन की प्रयोगशाला है। एक सूत्र याद रख लेना कि जो तपता नहीं है वो पकता नहीं है। जो तपता नहीं है वह कच्चा ही रहता है, पकना पड़ता है। आम पकता है तपने के बाद, जब तक उसे भीषण गर्मी ना मिले तब तक वह तपता नहीं है, और तपता नहीं है तो वह कभी पकता नहीं है। अंगूर में मिठास आती है तपने के बाद, ज्यों-ज्यों गर्मी बढ़ती है त्यों-त्यों अंगूर मीठा होता है। रोटी पकती है तपने के बाद, सोना खरा होता है तपने के बाद, गीले कपड़े पहनने लायक होते हैं धूप में तपने के बाद। और वैसे ही आत्मा परमात्मा बनती है तपने के बाद। तपना तो पड़ेगा मेरे भाई। एक व्यक्ति ने पूछा कि मोक्ष तो आत्मा जाती है, फिर शरीर को क्यों तपाते हैं ये जैनी लोग। और जहां तक मैं सोचता हूं कि सबसे ज्यादा उपवास और व्रत करने वाली कोई समाज हिंदुस्तान में है तो वह केवल जैन समाज है जो सबसे ज्यादा उपवास करती है, व्रत करती है। छोटे छोटे बच्चे भी उपवास करते हैं। और जैनों में भी सबसे ज्यादा कोई श्रावक उपवास करता है तो श्वेतांबर समाज करती है, दिगंबर समाज कम करती है। दिगंबर ने सारे उपवास अपने गुरुओं को दे दिए कि तुम संभालो महाराज। उसने पूछा कि ये जैनी इतना शरीर को क्यों सताते हैं, क्यों इतना कष्ट देते हैं, क्यों इस शरीर को तपाते हैं। उस जिज्ञासु ने मुझसे पूछा कि महाराज मोक्ष तो आत्मा जाती है कि शरीर। मैंने कहा आत्मा। तो बोली जब आत्मा का कल्याण होता है और आत्मा मोक्ष जाती है तो तुम शरीर को क्यों तपाते फिरते हो। देह तपाने से होगा भी क्या। यदि शरीर को तपाने से मोक्ष हो जाए तो सबसे पहले तो पेड़ पौधों को मोक्ष होगा, क्योंकि वो 365 दिन तपते हैं। वह बरसात में भी वर्षा योग धारण करते हैं, वह शीत में भी ठंड सहन करते हैं और गर्मी में गर्मी सहन करते हैं। उनके जैसा तप दुनिया में किसी के पास नहीं है। और यदि देह को तपाने से मुक्ति हो जाए तो पेड़ पौधे तो सबसे पहले मोक्ष जाएंगे। इनका बात सही है। पेड़ पौधे तपते नहीं हैं, ये उनकी मजबूरी है।
और आदमी के पास तपना मजबूरी नहीं है। वो यदि सोच और सम्यक साधना करता है तो तपता है, और नहीं करता है तो संसार में लीन रहता है, भोगों में लीन रहता है। इसलिए उसे तपस्या करनी पड़ती है। पेड़ पौधों की सहज होती है और उनके शरीर की बनावट ही ऐसी होती है। आपके शरीर की बनावट ऐसी नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखो, प्रश्न ये है कि आत्मा का कल्याण होता है और आत्मा मोक्ष जाती है तो शरीर को क्यों तपाना? महिलाएं यहां बैठी हैं, रोज सुबह सुबह सबसे पहले कौन आता है तुम्हारे घर में? बोलो, कौन आता है तुम्हारे? बता दो, डरो मत, ये कुछ नहीं करेंगे। दूध वाला सबसे पहले। खाने पीने की बात करो, पेपर खाने की बात नहीं है। दूध वाला सबसे पहले आता है, और जब वह दूध लेकर आता है तो उस दूध का तुम क्या करते हो? जैनी होगे तो कपड़े से छानोगे, जैनी होने में संदेह है तो नहीं छानोगे। ध्यान रखना, प्लास्टिक की छन्नी से छानना नहीं बोला महावीर ने, कपड़े की छन्नी से बोला। तो जैन हो गए तो उसे छानोगे, और छानने के बाद यदि जैन हुए तो उसे एक गैस चूल्हे में रख करके पलट दोगे कि दूध गर्म करोगे? दूध गर्म करोगे। जरा ये भी बताओ कि जब दूध गर्म करते हो तो किसी पात्र में रखते हो या नहीं रखते हो? किसी तपेले में, किसी भिगोनी में रखते हो ना। और जब भिगोनी में रखते हो, तपेले में दूध को रखते हो गैस के ऊपर, तो बताओ तपाना तपेले को है या दूध को? दूध को तपाना है। लेकिन कोई ऐसा प्रयास है कि भिगोना ना तपे और दूध तप जाए? अरे दूध को तपाना है तो भिगोना को, तपेली को तपाना ही पड़ता है। बिना तपेली को तपाए दूध नहीं तपता है। तो शरीर भी एक तपेला है, शरीर भी एक भिगोना है, शरीर भी एक पात्र है। और आत्मा को तपाना है तो पहले इस देह को तपाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक देह नहीं तपेगी तब तक भीतर रखा पदार्थ नहीं तपेगा। जब तक भिगोना नहीं तपेगा तब तक दूध भी नहीं तपेगा। लाख प्रयास कर लो कि डायरेक्ट दूध तप जाए, भिगोना को तपाना ही ना पड़े, उसे तो पहले तपाना पड़ता है। ध्यान रखना। भोजन बनाया, दाल गरम करना है तो पहले क्या गरम करोगे? एक काम करना, आज घर जाना, दाल सीधी डाल देना गैस में। कहना नहीं, इसकी क्या जरूरत है पात्र की, मजे से खाना। फिर दाल खाने तो नहीं मिलेगी, पति की डांट खाने जरूर मिलेगी। तो जब तक भिगोना नहीं तपेगा, जब तक तपेला नहीं तपेगा, तब तक दाल नहीं तपने वाली, तब तक दूध नहीं तपने वाला। और जब तक ये देह का तपेला नहीं तपेगा तब तक आत्मा भी तपने वाली नहीं है। शरीर को तपाना पड़ेगा, इससे ही इसकी तपन ही भीतर की ओर जाए। एक बात तो बताओ, दूध में से घी निकालना है तो दूध को दही बनाना पड़ेगा, दही को बिलोना पड़ेगा, मट्ठा बनेगा। मट्ठे को बिलोगे तो मक्खन आएगा। मट्ठे को तपाना जरूरी नहीं है, दही को तपाना जरूरी नहीं है, लेकिन जब घी चाहिए तो मक्खन निकला। मक्खन को क्या करोगे? बोलो, बिना तपाए मक्खन में से घी निकलेगा कभी नहीं। और एक बात और स्मरण में रखना कि एक बार जिस मक्खन में से घी निकल आए, फिर लाख कोशिश करना, वो घी दोबारा दही नहीं बनता, वो घी दोबारा मट्ठा नहीं बनता, वो घी दोबारा दूध नहीं बनता है। घी बन गया, और घी बन गया तो फिर उस घी को घी नहीं कहते हैं, उस घी को शुद्ध घी कहते हैं। शुद्ध घी का अर्थ यही होता है कि अभी अब शुद्ध पर्याय में आ गया,
अब ये ना दूध बनेगा ना दही बनेगा, लाख प्रयास करो। दूध को दही बनाया जा सकता है, दही को मट्ठा बनाया जा सकता है, मट्ठन को मक्खन बनाया जा सकता है, मक्खन से घी बन सकता है, लेकिन घी से अब रिटर्न करना चाहो तो वापस नहीं होते। घी बन गया तो शुद्ध हो गया। वैसे ही आत्मा जब तपश्चरण को धारण कर लेती है और समस्त कालिमाओं को नष्ट करके परम सिद्धत्व को प्राप्त कर लेती है, तो यही आत्मा शुद्धात्मा हो जाती है। और फिर लाख कोशिश करो, फिर संसार में दोबारा लौट करके वापस नहीं आया। यही उत्तम तप है कि गए तो गए, फिर लौटने की जरूरत नहीं है। शुद्ध हुए तो ऐसे हुए कि दोबारा फिर अशुद्ध नहीं होना, स्मरण में रखना। तो जो जो तप करके गए वो शुद्ध हो गए, फिर वो अशुद्ध नहीं होते हैं। महावीर गए मोक्ष, अब नहीं आएंगे। लाख चिल्लाओ कि मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान, तो महावीर भगवान तो बिल्कुल नहीं पधारे। लाख गले फाड़ना, लाख पूजा में बोलो कि अत्र अवतर अवतर तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापनम करते रहो, ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, वो शुद्ध हो गए। लाख घी की आरती उतारो कि दूध की पर्याय में अवतर अवतर तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापनम, लेकिन घी तुम्हारी ये पूजा प्रार्थना सुनने वाला नहीं है। एक बार शुद्ध हो गए तो हो गए, फिर दोबारा कभी अशुद्ध नहीं हुआ करते हैं। और शरीर और आत्मा ऐसे ही मिले हैं कि बिना तप के उन्हें अलग नहीं किया जा सकता है। कोई साधन नहीं, कोई मार्ग नहीं। महिलाएं रोटी बनाती हैं, आज सारा माहौल यही जा रहा है प्रवचन का। ये रोटी बनाती हैं और रोटी बनाते समय आटे को गूंथती हैं और गूंथने के बाद उसका थोड़ा सा भाग लेकर उसे गोल गोल घुमाती हैं। क्या बोलते हो उसको? यही काम करते हो घर में? उसको गोल गोल घुमाकर एक गोल चकले पर एक इशारा करो, ये बचा है तुम्हारी जिंदगी में। ये तो कर नहीं रहे इशारा, तुम कर रहे बेटा, बड़ा गड़बड़ मामला है। जब उस रोटी को गोल गोल किया जाता है और करने के बाद देखो, जब आटा अकेला था गूंथा गया तब भी एक ही था, और वो गोल बना तब भी एक है। रोटी बना दी तब भी एक है, दो नहीं है। लेकिन जब किसी तवे में डाल दी जाती है, पलट ली जाती है, अंगार में फेंकी जाती है, तो वही रोटी फूल करके गोल मोल हो जाती है। मीना झांझरी बिल्कुल गोल मोल हो जाएगी, फूल जाएगी, मुंह फुला लेगी जैसे तुम रोज फुलाती हो। और फुलाने के बाद देखना, जब वह फूल गई, रोटी एक ही है, तपने के बाद फूल गई, यदि ऐसा खींचा जाए तो एक भाग अलग जाता है और दूसरा भाग अलग चला जाता है। अरे तपने से पहले रोटी एक थी और तपने के बाद दो भागों में बट गई। तो तपने से पहले शरीर और आत्मा एक है, और तपने के बाद आत्मा अलग और शरीर अलग हो जाया करता है। वही निर्वाण है, वही मुक्ति है। अब उस रोटी को फिर से आटा बनाओ, बनेगा क्या?